हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार सीयूम ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस है जिसके अंदर हमारे पास पेपर होता है डीजी एंड टीए या डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। ठीक है, आज फिर हमारे पास यूनिट फर्स्ट है और जेपीएस की हमारे पास बुक रहने वाली है और लेक्चर 8 का है। आज हमारे पास इस बुक में जेपीएस की जो बुक है उसके अंदर पेज 41 के ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल है। पढ़िए एग्जाम्पल को कि फाइंड द प्लेन दैट हैज 3 पॉइंट कर्व कॉन्टेक्ट एट द ओरिजिन विद द कर्व। देखो पढ़ो एक बार एग्जाम्पल 8 एग्जाम्पल 1 हमारे पास क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्लेन दैट हैज 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। मैंने लेक्चर 6 के अंदर पॉइंट कॉन्टेक्ट क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट या n पॉइंट कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट ऑफ nth ऑर्डर के बारे में पढ़ा। आज हमारे पास इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि देखो क्या गिवन है, पूछ क्या रहा है कि फाइंड द प्लेन दैट हैज 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट एट ए ओरिजिन। तो सबसे पहले आप प्लेन की इक्वेशन मानेंगे कि लेट ए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज। अब बताइए प्लेन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास है? जैसे लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लाइन तो 2D के अंदर होती है, प्लेन किस में चला जाएगा, 3D के अंदर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो हमने माना कि लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो हमारे पास क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया प्लेन। अब क्या हो रहा है कि ये प्लेन दैट हैज 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट एट ए ओरिजिन, यानी इसका मतलब क्या है कि इफ प्लेन 1, इफ प्लेन 1, चाहो तो आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, बट ये प्लेन की इक्वेशन है तो आपको बोलना चाहिए कि प्लेन 1 इफ प्लेन पास थ्रू द ओरिजिन, पास थ्रू द ओरिजिन। देखो प्लेन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु 0 0 0। देन अक्ष की जगह आप क्या रखोगे भाई, ओरिजिन, ओरिजिन आई ई 0 0 0। तो ये a इंटू अक्ष 0, b इंटू वाई 0, c इंटू जेड 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। ये इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो ये d इज इक्वल टू 0 हम यहां रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन रहेगी जो हमारे पास ओरिजिन से पास आउट होती हुई जा रही है। ठीक है, अब देखो आगे हमें क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है भाई। पहले तो क्वेश्चन के अंदर प्लेन तक गिवन था तो हमने भी इसको प्लेन तक गिवन में रख लिया। ओके, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें ये निकाल लिया कि प्लेन का ओरिजिन। साथ साथ क्या दे रखा है, विद द कर्व अक्स इज इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे कि एंड गिवन अक्स इज इक्वल टू टी की पावर 4-1, y इज इक्वल टू टी की क्यूब -1, z इज इक्वल टू टी स्क्वायर -1। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 3, सो फ्रॉम इक्वेशन 3, इसको नाम दे दो, टोटल इक्वेशन को ही क्या दे देंगे, इक्वेशन 4। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, यानी x की वैल्यू यहाँ शिफ्ट करेंगे, y की वैल्यू यहाँ शिफ्ट करेंगे एंड z की वैल्यू हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ये कितना बचेगा, a इंटू अक्स, अक्स की जगह हमारे पास t की 4-1 प्लस b इंटू वाई, वाई की जगह हमारे पास क्या आ गया, t की क्यूब -1 प्लस c इंटू जेड, जेड की जगह हमारे पास कितना आ गया, टी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने अक्स वाई जेड की वैल्यू हमने शिफ्ट कर दी इसे प्लेन की इक्वेशन के अंदर। अब बताइए ये एक प्रकार से किसका फंक्शन हो गया, ए बी सी तो कांस्टेंट है, टी का एंड टी का। तो ये मेरे पास एक प्रकार से किसका फंक्शन बच गया, एफ ऑफ टी का। तो आप 3 साइन इक्वल लगा देना एक प्रकार से, यानी इसी को हमने क्या किया है, डिनोट किया है। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में करना क्या है कि फाइंड द प्लेन
एट द ओरिजिन, तो ये प्लेन का इक्वेशन था, ओरिजिन से जाएगा तो डी गायब हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस ई जेड इज इक्वल टू 0। कर्व के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई जेड हमने इस प्लेन के अंदर शिफ्ट कर लिए, a इंटू एक्स, बी इंटू वाई, सी इंटू जेड। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। क्वेश्चन में हमें क्या लिखा रखा है, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। अगर मैं इसको रफ में समझाऊं, लेक्चर 6 देख के आए हो, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट, तो जितने पॉइंट कांटेक्ट में होंगे उससे एक कम करो, इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर के कांटेक्ट है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे इसके, मतलब कितना ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर। देखो याद करो, कल हमने 1 पॉइंट कांटेक्ट मतलब 0 ऑर्डर, n पॉइंट कांटेक्ट यानी n-1, उससे एक कम कर देंगे, उतने ही वो क्या होंगे, ऑर्डर। और सेकंड ऑर्डर होने का मतलब इसके 2 टाइम्स इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। देखो सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 टाइम क्या हो जाएगा इसका, डिफरेंशिएशन। अब बताओ डिफरेंशिएशन इसका टाइम के रिस्पेक्ट में होगा या आर्क लेंथ एस के रिस्पेक्ट में होगा, यानी हम डॉट लगाएं या डैश लगाएं, तो यहां हमारे पास क्या है, टी, यहां हमारे पास क्या है, टी, तो हम क्या लगाएंगे भाई, इधर डॉट, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, किसका, इसे एफ ऑफ है टी का। तो ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए टी की पावर 4-1, बी टी की क्यूब -1, सी टी स्क्वायर -1। ओके, अब देखो हम इसको क्या करते हैं, इसका निकालते हैं एफ डॉट टी, कितना आ जाएगा इसका एफ डॉट टी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए तो मेरे पास कांस्टेंट है, टी की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 टी की क्यूब -1 0, ये कितना हो जाएगा, b तो कांस्टेंट है, t की क्यूब कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर -1 का 0, c मेरे पास कांस्टेंट है, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t और इक्वल में 0, इसे हम मानेंगे 4 तक आ गए, इक्वेशन 5। ठीक है, बट हमें कितने ऑर्डर के डेरिवेटिव निकालने हैं, सेकेंड ऑर्डर के, तो एक ही ऑर्डर का निकाला है, डॉट d2 इसका निकालो, d2 एफ ऑफ टी निकालो, या ऐसे बोल दो कि एफ डबल डॉट तक हमें निकालना है। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास एफ डबल डॉट कितना आ जाएगा, एफ डबल डॉट टी से इसको डिनोट करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो 4 इंटू 3 12 ए टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 बी टी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये आप चाहो तो इसका एक कांस्टेंट 2 कॉमन लेके 0 में भेज सकते हैं, और एफ डबल डॉट इंटू टी, ये हो जाएगा 2 कॉमन लेके इधर भेजेंगे तो 6a स्क्वायर प्लस 3bt प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे हम मानेंगे इक्वेशन 6। ठीक है, मैंने इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कितने थे, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट, और 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट होने का मतलब उससे एक कम करके उतने ही हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन की वजह से हमारे पास ये ऐसा हो रहा है, इसकी हमने ये वैल्यू शिफ्ट कर दी। अब देखो फिर से देखो, सिंस प्लेन पास थ्रू एट ओरिजिन, देखो अब यहाँ आके फिर से लिखेंगे कि सिंस प्लेन वन पास थ्रू एट ओरिजिन, और ओरिजिन का मतलब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई, 0 0 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x का कोऑर्डिनेट क्या है 0, y का कोऑर्डिनेट भी क्या है 0, z का कोऑर्डिनेट भी क्या है 0। जब हमारे पास ये प्लेन ओरिजिन पॉइंट से पास आउट होगा उस वक्त स्मॉल x का कोऑर्डिनेट भी 0, y का कोऑर्डिनेट भी 0 एंड z का कोऑर्डिनेट भी 0। देन फ्रॉम इक्वेशन 4 भाई हमारे पास जब प्लेन है वो ओरिजिन से पास आउट होके जाएगा तो x का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट 0 एंड z का कोऑर्डिनेट 0। तो इक्वेशन 4 के अंदर यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो बताओ t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यहाँ y की जगह भी 0 रखेंगे तो भी t की वैल्यू कितनी आएगी, 1। z की जगह 0 रखेंगे, मैं यहाँ रख देता हूँ 0 इज इक्वल टू टी की पावर 4-1, और 0 इज इक्वल टू टी की क्यूब -1, और 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर -1, और 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर -1, यानी सोल्व करके लाएंगे तो हमारे पास t इज इक्वल टू क्या आएगा 1।
देखो हम इसको सोल्व करके लाएंगे भाई, यहाँ सीधी सी बात है, एक्स की जगह 0 रखो, टी की वैल्यू 1। वैसे -1 भी आएगी, आयोटा भी आएगी, माइनस आयोटा भी आएगी, पर हमें को कोई एक पॉइंट चाहिए टाइम टी का, ताकि हम इसको बता सकें कि इसका कॉन्टेक्ट 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट क्या होंगे। तो मेरे पास ये क्या आ गया, t = 1। अब t = 1 इक्वेशन 5 में शिफ्ट करो एंड इक्वेशन 6 में शिफ्ट करेंगे। देखो अब t = 1 हमारे पास इक्वेशन 5 में भी शिफ्ट करेंगे एंड इक्वेशन 6 में भी। तो हम लिखेंगे ये जो आया शिफ्ट t = 1 इन इक्वेशन 5 एंड 6। शिफ्ट t = 1 इक्वेशन 5 एंड 6। देखो 5 में शिफ्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4a, ये 1 हो जाएगा, प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। 6 में शिफ्ट करेंगे तो 6a प्लस 3b, 6a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आप इसे इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 माना, एंड 7 एंड 8 से हमें a b c की वैल्यू निकाल के और शिफ्ट कर देंगे प्लेन के अंदर। जो प्लेन का इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास है 3, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू शिफ्ट करो। a b c की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये आपने छोटी क्लास यानी 12th में या फर्स्ट ईयर के अंदर जरूर सीखा है। इस प्रकार से 3D के अंदर जब आप पढ़ के आए थे कर्व में, अगर याद नहीं है तो देखो मैं तरीका बता देता हूँ। अब a b c की वैल्यू निकालना है, तो जब भी आपको ऐसे आ जाए a b c, भाई c नहीं होता तब तो आप निकाल लेते, इसको 2 से मल्टीप्लाई है, इसको इसके से घटा के x y, बट 3 पॉइंट्स आ गए a b एंड c। तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है, a अपॉन b अपॉन c अपॉन, कुछ याद आ रहा है भाई, हमको क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है a अपॉन b अपॉन c अपॉन। a के नीचे हम लिखेंगे, a के हटा दो, b का कोऑर्डिनेट क्या है 3, नीचे 3, ऊपर 2, नीचे 1, ऊपर 2 एंड नीचे 1। b के अंदर आएंगे, b का छुपा लो, 4 6, देखो ये रहा 4 6 2 और 1, इसके भी डिटरमिनेंट लगाओ। c की निकालेंगे, c को छुपाओ, 4 6 3 3, 4 नीचे 6 है, 3 एंड 3। ठीक है, ये तो हमारे पास डिटरमिनेंट आ गए। फिर याद करो, डिटरमिनेंट में हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से हुआ करता था 3 क्रॉस 3 के अंदर। तो प्लस माइनस प्लस, यानी ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस है प्लस। और इक्वल में आप एक बार कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे मैंने लेमडा ले लिया। ठीक है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब निकालो a अपॉन, तो 3, अब डिटरमिनेंट है ये तो सोल्व करना आता ही है आराम से। 3 माइनस 6 माइनस 3, 3 माइनस 6 माइनस 3, माइनस b अपॉन 4 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 8, c अपॉन 12 माइनस 18 माइनस 6 और इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, अब तीनों में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बचेगा, a इज अपॉन 3, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b अपॉन माइनस 8 c अपॉन 6 इज इक्वल टू लेमडा। या फिर यहाँ से a की वैल्यू निकालना भाई, a की वैल्यू किसकी बराबर है, देखो ये वैल्यू लेमडा के बराबर तो 3 लेमडा, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 लेमडा, c की वैल्यू आ जाएगी 6 लेमडा। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन ले लेंगे 9, इसको हम क्या लेंगे, इक्वेशन 9। अब लास्ट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 9, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड, मतलब ये जो ए बी सी की वैल्यू है ये उठा के हमने जो स्टार्टिंग में प्लेन माना था ओरिजिन पॉइंट से पास आउट होने वाला, इसके अंदर रखो। तो a इंटू एक्स यानी 3 लेमडा इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई, b की वैल्यू कितनी है माइनस 8 लेमडा इंटू वाई, प्लस सी जेड, सी की वैल्यू कितनी है 6 लेमडा इंटू जेड इज इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन लेके 0 में भेजो, कितना बचेगा भाई ये 3x माइनस 8y प्लस 6z इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड प्लेन, विच इज रिक्वायर्ड प्लेन। क्वेश्चन में देख के लिख देना विच इज रिक्वायर्ड प्लेन दैट हैज 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट एट ए ओरिजिन।
प्लेन दैट हैज 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट एट ए ओरिजिन, और यही हमें क्या करना था, इसका आंसर्स लेके आना था। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो एक बार। प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन मान लिया ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ओरिजिन होता है मूल बिंदु 0 0 0, इसकी वजह से मेरे पास ये बच गया ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। अब कैसे भी करके मैं ए बी सी की वैल्यू ले आऊँ, मेरे पास आंसर आ जाए। तो ए बी सी की वैल्यू के लिए x दे रखा है, y दे रखा है, z दे रखा है, फंक्शन बनाया। 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट का मतलब इसे एक कम करके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 टाइम्स हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, वो किया। और ये इसके x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0, ओरिजिन की वजह से रखा तो t1 आया, t1 के ऊपर ये वैल्यू शिफ्ट हुई, ए बी सी की वैल्यू ऐसे रख दी। तो जब भी अपने पास ये समस्या आ जाए कि यहाँ से ए बी सी कैसे निकलेंगे, एक्स वाई जेड होते तो आप हमेशा डिटर्मिनेट बना के वैल्यू निकालोगे। ओके, अब देखो हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो ये हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, जेपीएच की बुक है हमारे पास है कि प्रूव दैट देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन द क्यूबिक x इज इक्वल टू 80 की क्यूब प्लस बी, y इज इक्वल टू 3ct स्क्वायर प्लस 3dt, z इज इक्वल टू 3et प्लस f सच दैट द ऑसिलेटिंग प्लेन पास थ्रू द ओरिजिन एंड दैट लाई पॉइंट्स लाई इन द प्लेन। मतलब अब की बार हमारे पास क्या दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं किसी कर्व के, 3 पॉइंट ऑन होना चाहिए क्यूबिक। सबसे पहले हमें क्या लेके आना है, क्यूबिक। देखो एक तो होता है हमारे पास क्वेड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी मीडियम वाले द्विघात के नाम से जानते थे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट x स्क्वायर का a नॉट इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास आता है क्यूब की इक्वेशन या घन की इक्वेशन, जिसको बोलते हैं ax की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 और a नॉट इज इक्वल टू 0, यानी इसकी हाईएस्ट कोफिशिएंट x की क्यूब, इसका a नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ए बी सी कॉन्स्टेंट है और हमारे पास किसके लिए क्या लेके आना है, ये क्यूब के अंदर इसको प्रूफ करना है। यानी हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जो क्यूब बनती हुई दिखाई दे। पढ़ो एक बार फिर से कि प्रूव दैट देयर आर 3 पॉइंट्स। तो सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक के रूट कितने होते हैं, 2 रूट्स, यानी 2 पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्यूबिक के अंदर कितने पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, 3 पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे ऑन द क्यूबिक x इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू एंड z इज इक्वल टू। ठीक है, सच दैट द ऑसिलेटिंग प्लेन, एक प्रकार से किसकी इक्वेशन है ये, ऑसिलेटिंग प्लेन की। और ऑसिलेटिंग प्लेन कहां से पास आउट हो रहा है, पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, एक तो इतना हो गया। एंड फिर हमें ये भी प्रूव करना है कि जो पॉइंट है ये इस वाले प्लेन के अंदर लाई करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि जो पॉइंट है इसके अंदर लाई करते हैं। चलो लिखते हैं इसका प्रूफ। हमारे पास इसके प्रूफ में क्या लिखना है कि गिवन, आप क्या लिखेंगे, गिवन x इज इक्वल टू 80 की क्यूब प्लस बी, y इज इक्वल टू 3ct स्क्वायर प्लस 3dt। ऐसे हमें सोचना है ना कि किसी टाइम के रिस्पेक्ट में dt है, ये d अलग है कांस्टेंट वैल्यू, टाइम t अलग है dt, एंड z इज इक्वल टू 3et प्लस f। ओके, अब हमें क्या दे रखा है, ऑसिलेटिंग प्लेन। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन। अब बताओ इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन हमारे पास कितनी प्रकार की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं। लेक्चर 6 के अंदर एक टाइप बताई थी, लेक्चर 7 के अंदर बची हुई 3 टाइप्स, यानी आर्क लेंथ एस के रिस्पेक्ट में, पैरामीटर टी के रिस्पेक्ट में, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेस के अंदर। तो यहाँ हमें इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन कौन सी लेनी है, क्वेश्चन में तो कुछ लिख के नहीं दिया, तो आप किसे आइडिया लगाओगे, टी एंड टी, यानी एवरी पॉइंट में कहीं ना कहीं पैरामीटर क्या है, टी है।
तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन व्हेन पैरामीटर इज टी, व्हेन पैरामीटर इज टाइम टी, व्हेन पैरामीटर इज टाइम टी। अब देखो पीछे के अपने नोट्स के अंदर इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन क्या होती है, तो वहां टाइम टी के रिस्पेक्ट में तो हमने आपको लिखवाया था कि जाई माइनस एक्स और नीचे एक्स डॉट और यहाँ एक्स डबल डॉट, फिर यहाँ क्या लिखा था ईटा माइनस वाई, यहाँ वाई डॉट और वाई डबल डॉट, फिर यहाँ आ जाएगा जाई ईटा जीटा माइनस जेड, नीचे आ जाएगा जेड डॉट और ये आ जाएगा जेड डबल डॉट, और देखो इक्वल में क्या आएगा 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन है। और देखो इसको ऐसे ब्रैकेट मत लगा देना, ये डिटरमिनेट का क्या होगा साइन होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास ये जाई ईटा जीटा एक प्रकार से, अगर आप जाई ईटा जीटा को नहीं लिखना चाहोगे तो आप कैपिटल एक्स माइनस एक्स, कैपिटल वाई माइनस वाई, कैपिटल जेड माइनस जेड, और नीचे क्या लिखोगे एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट एंड जेड डबल डॉट इक्वल 0। चाहे तो आप इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन ये वाला लिखो, जाई ईटा जीटा की जगह आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अब पैरामीटर टी था तो हमने डॉट लगा दिया, अगर पैरामीटर आर्क लेंथ एस होता तो डॉट की जगह क्या लगा देते हैं डैश लगा देते, बट मेरे को यहाँ क्या चाहिए पैरामीटर डॉट है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 1, इसे हम क्या बोलेंगे इक्वेशन 1 कि सिंस वी नो दैट, देखो यहाँ तक आ गए हम, ये तो हमने लिख लिया एक्स का वाई का एंड जेड का ये लिखा हुआ, सच दैट, और ये हमें प्रूव करना कि क्यूबी के अंदर आना चाहिए, दैट ऑस्किलेटिंग प्लेन पास थ्रू द ओरिजिन। अब हम क्या लिखेंगे कि सिंस ऑस्किलेटिंग प्लेन पास थ्रू द ओरिजिन, पास थ्रू द ओरिजिन। अब की बार थोड़ा आइडिया लगाओ, ये ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन से जाने का मतलब ये क्या हो जाएगा 0 0 एंड 0। तो ये बताइए कि ये स्मॉल एक्स वाई जेड 0 होंगे या कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड 0 होगा। तो ये हमारे पास होगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड 0 या जाई ईटा जीटा 0। क्यों भाई छोटे वाले एक्स वाई जेड क्यों नहीं हुए, तो एक बार आप डायग्राम को याद करो, इसके जो हमारे पास ऑस्किलेटिंग प्लेन का डायग्राम होता था वो कैसे होता था कि एक प्रकार से हम ये निकाल लिया कर्व, और ये हमने एक पॉइंट P जिसका हमने एक टेंजेंट लिया, ये पॉइंट Q, बीच में हमने पॉइंट लिया R, और तीनों पॉइंट हमारे पास कहाँ मिलेंगे ओरिजिन से मिलेंगे, और ये हमारे पास एक प्रकार से प्लेन के अंदर चला गया, ठीक है। ये हमारे पास होता था आर वेक्टर एस नोट, और ये आर वेक्टर स्मॉल एस, और ये कैपिटल आर वेक्टर, और ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से आर्क लेंथ एस। कुछ इस प्रकार से ऑस्किलेटिंग प्लेन होता था। अब जैसे ये प्लेन यहाँ से देखो ये पास आउट होगा ओरिजिन से, तो एक प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड या जाई ईटा जीटा। ये कहाँ से पास आउट होंगे ओरिजिन से। तो जब भी आपको ये ऑस्किलेटिंग प्लेन ओरिजिन से पास आउट होगा तो आप स्मॉल एक्स वाई जेड को 0 मत करना, आप लिखोगे आई ई, यानी अर्थात जब ये ऑस्किलेटिंग प्लेन पास थ्रू द ओरिजिन तो जाई को आप क्या करोगे 0, ईटा को आप क्या करोगे 0, नीटा ईटा जाई ईटा एंड जीटा याद रखना भाई, अभी तक तो याद हो गए होंगे 0, और नीचे मेरे पास रह जाएगा एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट या एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट एंड जेड डबल डॉट इक्वल 0, और ये मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन 2, एंड ये मेरे पास क्या आ गई भाई ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ऑस्किलेटिंग प्लेन की इक्वेशन पहले तो ये आ गई, और ये कहां से पास आउट हो रही है पास थ्रू द ओरिजिन, और ओरिजिन से पास होने का मतलब जाई 0 ईटा 0 एंड जीटा 0। अगर आप यहाँ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड लिखते तो वो भी क्या बन जाते हैं 0 बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो आपके सामने है, यहाँ से एक्स डॉट की वाई डॉट की जेड डॉट की वैल्यू निकालो, एक्स डबल डॉट की वाई डबल डॉट की जेड डबल डॉट की वैल्यू निकालो, ठीक है।
अब देखो हमारे पास क्या रखनी है, x डॉट y डॉट z डॉट की वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन 2 के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ से निकालो, हमें x की वैल्यू सीधी रखेंगे, y की वैल्यू और z की वैल्यू तो डायरेक्ट रखेंगे। x डॉट की नीड होगी, x डॉट कितना हो जाएगा हमारे पास है 3at स्क्वायर, ध्यान से कर लेना भाई 3at स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट है 0। y डॉट कितना हो जाएगा हमारे पास है 6ct प्लस 3d, t का 1 हो जाएगा। यहाँ से z डॉट कितना हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3e। ओके, फिर दोबारा निकालो इसका x डबल डॉट, x डबल डॉट कितना आ जाएगा 6at। यहाँ से निकालो इसका y डबल डॉट है तो 6c और 3d का 0। यहाँ से निकालेंगे z डबल डॉट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3, सभी को एक साथ क्या देंगे इक्वेशन 3। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 कितना आ जाएगा 2 एंड 3 में, 2 में वैल्यू रखेंगे तो देखो 0 माइनस x, 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस x की वैल्यू कितनी है 80 की क्यूब प्लस b। देखो 0 माइनस x की वैल्यू आ गई, 0 माइनस y यानी माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई 3ct स्क्वायर प्लस 3dt। 0 माइनस z यानी माइनस z की वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है कितनी आ जाएगी माइनस 3et प्लस f। नीचे कौन आएगा x डॉट का मतलब 3at स्क्वायर, y डॉट का मतलब है 6ct प्लस 3d, z डॉट का मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास है 3e। x डबल डॉट का मतलब है 680, y डबल डॉट का मतलब 6c एंड z डबल डॉट का मतलब 0, और इसके इक्वल में ये भी क्या है 0, इसके इक्वल में ये भी हमारे पास क्या आ गया 0। तो ये हमने 3 से उठा के वैल्यू कर दी 2 के अंदर शिफ्ट। अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, अब ये डिटरमिनेट सोल्व करना है आपको। अब आप इसको, आपको पता है डिटरमिनेट, ये रो छुपाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, या इसको थोड़ा सा और इजी सोल्व करें। देखो और कैलकुलेशन में सोल्व करेंगे तो सभी के अंदर माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, तो एक तो फर्स्ट रो ये सेकंड रो ये थर्ड रो, तो मैंने फर्स्ट रो से क्या ले लिया माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा 80 की क्यूब प्लस b, ये बचेगा 3ct स्क्वायर प्लस 3dt, एंड ये बचेगा मेरे पास है 3et प्लस स्मॉल f इक्वल 0। ठीक है, सेकंड जो रो है इसमें भी 3 आ रहे हैं, 3 यहाँ से बाहर ले सकता हूँ और मैं यहाँ से भी बाहर ले सकता हूँ, तो सेकंड रो से हमने 3 बाहर लिया तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास है 80 स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा 3 बाहर लेंगे तो 2ct, और इसमें 3 बाहर लिया तो प्लस का d, और इसमें 3 बाहर आएगा तो e। इसमें देखो 6 और 0 तो 6 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 6 कॉमन लिया तो ये मेरे पास कितना आएगा 80, ये मेरे पास कितना आएगा 6 का डिवाइड करेंगे तो c, और 0 में 6 का यानी 0। अब आप बताइए ये -18 कांस्टेंट में चली जाएगी 0 के अंदर, तो सोल्व करेंगे के पास कितना बचेगा हमारे पास है। अब देखो मैं इसको ऊपर से रफ कर रहा हूँ भाई, और अगर आप ऐसे नहीं करो तो डायरेक्ट भी इसकी डिटरमिनेट की आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अब करो इसे सोल्व, क्या आएगा मेरे पास वैल्यू इसका कि ये तो चला गया 0 के अंदर, सबसे पहले तो कितना बचेगा बाहर at की क्यूब प्लस b, at की क्यूब प्लस b, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस ac। देखो इसको लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई 0 माइनस ac, इसको क्या लिख के लगाएंगे भाई माइनस का साइन, भूल गए या याद है कि डिटरमिनेट को हम कैसे सोल्व करेंगे भाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 3dt। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 के साथ माइनस ate, 0 माइनस aet प्लस ये आ जाएगा 3et प्लस f। देखो प्लस 3et प्लस f आ जाएगा, ये इसके साथ तो act स्क्वायर, देखो ये इसके साथ होगा तो act स्क्वायर माइनस 80 इंटू 2ct प्लस d, और इक्वल में क्या आ जाएगा इसके 0। ठीक है, अब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन आप खुद से सोल्व करके लेके आओगे
तो हम यहाँ जल्दी जल्दी बताएं तो ये कितना आएगा, देखो a की माइनस ए स्क्वायर सी टी की क्यूब माइनस ए बी सी। यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस है 3ac और टी स्क्वायर इंटू टी टी की क्यूब प्लस ये इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा 3dae स्क्वायर प्लस ये मेरे साथ कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3aect की क्यूब, ये इसके साथ होगा तो प्लस afct स्क्वायर और इसको मैं एक बार रफली हल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2act स्क्वायर माइनस 2ad। देखो इसको हम रफली सॉल्व करेंगे, मतलब लास्ट स्टेप ये और बच गई मेरे पास है 3et प्लस एफ है और माइनस साइन तो लग ही जाएगा और ये बच गई 2act स्क्वायर और प्लस adt माइनस साइन को हमने बाहर ले लिया तो ये मेरे पास कितना बचेगा 3 इंटू 2 6 माइनस का 6 ace टी की क्यूब ये इसके साथ हो गया प्लस ये इसके साथ हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2afct स्क्वायर, फिर ये इसके साथ हो जाएगा 3et को इसके साथ करेंगे तो 3adet स्क्वायर और ये हो जाएगा लास्ट माइनस adf इंटू टी इज इक्वल 0। ठीक है, इसके अंदर आप देख लेना कैलकुलेशन में हो सकता है मेरे से कोई स्टेप्स छूट जाए, बट ये स्टेप हमारे पास इस प्रकार से आने वाली हैं। ठीक है, खुद से हाथ से करोगे कैलकुलेशन है, इसके अंदर समझाने लायक कुछ भी नहीं है। पर देखो इसके अंदर हमें करना क्या है कि टी की क्यूब तो हमें एक जगह लेना है। देखो एक तो मेरे पास क्या गया, ये टी की क्यूब कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी, ये स्टेप हो गई। फिर 3ace ये भी स्टेप आ गई, 3ace ये वाली भी स्टेप आ गई टी की क्यूब माइनस 6ace ये भी स्टेप आ गई टी की क्यूब और ये लो ये तो मेरे पास क्या आ गई टोटल टी की क्यूब प्लस टी स्क्वायर की स्टेप कॉमन लो। टी स्क्वायर में मेरे पास क्या आएगा 3aedt स्क्वायर आ गया। आप टिक मत करना भाई, आप सिंपल लेना आपको, तो मैं तो यहाँ समझा सकता हूँ। afct स्क्वायर आ गया माइनस 3adet स्क्वायर आ गया और माइनस 2afct स्क्वायर आ गया प्लस अब टी वाली सिंगल टी की स्टेप लो। सिंगल टी की स्टेप लेंगे तो एकमात्र स्टेप बचती है माइनस ए माइनस टी और ये बचेगी adf प्लस कांस्टेंट लो। तो ये ऑल स्टेप्स मेरे पास आ गई, एक ये और बच गई माइनस abc इज इक्वल टू 0, माइनस abc इज इक्वल टू 0। यानी आप इसको और सोल्व करके लिखोगे तो 3ace 6ace से कैंसिल, तो ये मेरे पास बचेगा माइनस ए स्क्वायर टी की क्यूब। यहाँ से देखो 3aed कैंसिल, afc माइनस 2afc यानी बचा माइनस का afc, मेरे पास बचा माइनस का afc टी स्क्वायर, ये भी हो गई माइनस adft माइनस माइनस abc, अरे माइनस भी कॉमन ले ही लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास कितना बचेगा ए स्क्वायर सी इंटू टी की क्यूब प्लस afc और देखो ए भी कॉमन लेके साथ साथ 0 में भेजा जा सकता है क्या, सभी के अंदर है। देखो ए भी है सी पर इसमें सी नहीं है, ए तो सभी के अंदर है। चलो एक बार इसको ऐसे रहने दो, afct स्क्वायर प्लस adf इंटू टी प्लस abc इज इक्वल टू 0। आप तो ये बताइए क्या ये मेरे पास है टी की क्यूब टी स्क्वायर, यानी क्या ये मेरे पास ऐसे नहीं है ए टी की क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी इज इक्वल टू 0।
यानी ये किसकी इक्वेशन आ गई, क्यूबिक की। क्यूबिक की आ गई तो टी की कितनी वैल्यू होंगी हमारे पास, 3 वैल्यू होंगी। तो ये मेरे पास आ गया ए सी ई टी की क्यूब प्लस ए एफ सी टी स्क्वायर प्लस ए एफ डी टी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख लेना भाई, हो सकता है मेरे पास कोई कैलकुलेशन में ऊपर नीचे मिस्टेक हो सकती है, बट आपका टारगेट क्या है, यहाँ कुछ कांस्टेंट इंटू टी की क्यूब, यहाँ कुछ कांस्टेंट इंटू टी स्क्वायर, यहाँ कांस्टेंट इंटू टी प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो सकता है मेरे पास किसी स्टेप में गलती हो गई होगी यहाँ से मल्टीप्लाई करते वक्त या इधर उधर, तो आप उसको अच्छे से देख लेना। ओके, पर टारगेट क्या है, कैपिटल ए टी की क्यूब, मतलब ये एक प्रकार से क्यूबिक आ गई। तो आप क्या बोलेंगे इस इक्वेशन को, ये नहीं लिखनी है आपको, आप क्या बोलेंगे, विच इज क्यूबिक, विच इज क्यूबिक इक्वेशन, which is a cubic equation which have there are 3 points, there are 3 points, there are 3 points। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एक प्रकार से इक्वेशन ऑफ ए ऑसिलेटिंग प्लेन आ गई। ठीक है, अब यहाँ जो भी डेरिवेशन आई है मैं एक बार बुक्स में देख के सही डेरिवेशन यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन। तो ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, ये आपके पास इस प्रकार है, ए ई सी टी की क्यूब, ये भी ठीक है, ये तो ऐसा कैसा ही आएगा, ए एफ सी टी स्क्वायर प्लस ये भी ठीक है, ए डी एफ इंटू टी। मैं बताया था ना कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं हमारे पास ऊपर नीचे हो जाए, तो ये है बी सी, ए की बजाय क्या आएगा, ई, बी सी ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप कोई इक्वेशन मान के छोड़ लो एक बार कि मान लिया क्या है, ये मेरे पास इक्वेशन ए है, तो आपने कैलकुलेशन ठीक की होगी तो आपका यही आंसर आया होगा। ठीक है, नहीं है तो मेरी गलती ढूंढो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अब देखो हमें ये क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया कि प्रूव दैट देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन द क्यूबिक, तो ये तो मेरे पास क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है कि एंड दैट द पॉइंट्स, देखो आगे हमें क्या बोल रहा है, एंड दैट द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट, ये वाले एक्स वाई जेड लाई करते हैं इस प्लेन के अंदर, ये हमें प्रूफ करना है, लाई करते हैं इस प्लेन के अंदर। कहने का मतलब ये पॉइंट है, एक्स पॉइंट दिया हुआ है, वाई पॉइंट दिया हुआ है, जेड पॉइंट, ये क्वेश्चन वाले गिवन पॉइंट ही है भाई। ऐसे मैं सोच रहा ना मैंने कहाँ से लिख लिया। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से टी की क्यूब की वैल्यू निकाल के यहाँ रखे, टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ रखे, टी की वैल्यू निकाल के हमें यहाँ रख देंगे और हमारे पास प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो देखो यहाँ से आप टी की क्यूब की वैल्यू निकालो, टी की क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एक्स माइनस बी अपॉन ए। इसको हमने अभी तक शायद इक्वेशन 1 2 नाम दिया होगा, कोई भी इक्वेशन नाम दे दो, अगर 3 दिया हो तो आप 4 5 6 कर लेना। ठीक है, तो ये तो आ गई मेरे पास टी की क्यूब का मान आ गया। यहाँ से देखो टी की वैल्यू निकालो, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड माइनस एफ अपॉन 3ई। एक इक्वेशन हम इसे मान लेंगे 5। ठीक है, अब यहां से मैं टी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो देखो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस 3dt अपॉन 3c। देखो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस 3dt अपॉन 3c। अब बच गए ये t, इससे पहले मैं t यहां निकाल चुका हूं, मतलब कुल मिला के t को आपको एलिमिनेट करना है या रिमूव करना है। माइनस 3d इंटू टी की वैल्यू कितनी आ गई, z माइनस एफ अपॉन 3e, और पूरे के नीचे क्या है 3c, और टी स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, टी स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, e यहाँ मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, तो ये बचेगा वाई ई माइनस जेड डी। देखो मैं फिर भूल जाता, माइनस डी जेड और माइनस माइनस प्लस डी एफ अपॉन, और ये मल्टीप्लाई ई इधर होके नीचे आ जाएगा 3EC। तो ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, एंड ये इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास है 5।
कहने का मतलब ये आपके पास क्या आ गया, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई, यहाँ से टी की वैल्यू आ गई, और ये मेरे पास क्या आ गई, टी की क्यूब की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से देखो टी की क्यूब की डायरेक्ट निकले के आ जाएगी, टी की भी डायरेक्ट आ जाएगी, तो यहाँ से टी निकाल के टी स्क्वायर निकालो। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। ओके, अब हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग द वैल्यू ऑफ टी की क्यूब, टी स्क्वायर एंड टी फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी इक्वेशन में, 3, 4, 5 है, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन ए वी गेट। कहने का मतलब उस प्लेन का जो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि द पॉइंट लाई इन द प्लेन, यानी एक्स वाई जेड लाइन करेंगे तो आप टी को इसके अंदर से रिमूव कर दो। रखो, ये कितना आ गया, ए सी ई या ए ई सी लिखो इनटू टी की क्यूब। टी की क्यूब की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्स माइनस बी अपॉन ए प्लस ए एफ सी इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई ई माइनस जेड डी या डी जेड प्लस डी एफ अपॉन 3EC अपॉन, देखो ई को अच्छे से लिखना भाई, 3EC। ठीक है, प्लस यहां तक आ गया टी स्क्वायर तक। अब इसमें क्या रखेंगे, टी की वैल्यू ए डी एफ इंटू टी की वैल्यू कितनी है मेरे पास है, जेड माइनस एफ अपॉन 3E, ये टी की आ गई, प्लस BCE बराबर 0, तो ये मेरे पास लास्ट में वो क्या आ गया, प्लेन आ गया, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब इसको हम यहां से कैलकुलेट करेंगे और हमें आंसर प्रूफ करना है 3CEX प्लस AFY इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो खुद कर सकते हो, थोड़ी सी क्लास की स्पीड को आप 1.5 गुना कर लो ताकि कैलकुलेशन है समझ में आ जाएगी, या खुद से आप निकाल के देखोगे तो एक प्रकार से ए से ए कैंसिल, यहाँ सी से सी कैंसिल, ये बच ही गया, और यहाँ कुछ कैंसिल होगा नहीं, प्लस BCE। चलो करो मल्टीप्लाई इसको, ये कितना आएगा, CEX माइनस BCE, ये मेरे पास मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, AFYE अपॉन 3E माइनस, ये आप खुद कर लेना भाई, लास्ट में यही आएगा। ठीक है, ईमानदारी से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3CEX प्लस AFY बराबर 0, और यही हमें प्रूव करना है। क्योंकि कैलकुलेशन इसमें क्यों माथाफोड़ी इतनी करनी है, टाइम आपका ही ज़्यादा वेस्ट होगा, मैं तो बताने को बता भी सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये खुद से सोल्व करने के बाद लाओगे तो ये हमारे पास है आ जाएगा। अब देखो हमारे पास है नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास 2 एग्जाम्पल हो गए। देखो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रूव दैट इफ द सर्किल, और अगर आपने फर्स्ट ईयर में 3D पढ़ी है तो सर्किल का मतलब हमारे पास क्या होता है, एक प्लेन और एक हमारे पास है स्फीयर, याद आ रही है, S प्लस लैम्डा P इज इक्वल टू 0 होती थी हमारे पास सर्किल की इक्वेशन। तो एक प्लेन होना चाहिए, एक स्फीयर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्रकार से प्लेन, और ये क्या हो गया, स्फीयर। ठीक है, देखो पढ़ो कि प्रूव दैट इफ द सर्किल हैज 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। कितने पॉइंट कॉन्टेक्ट है भाई, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। इसका मतलब 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इससे एक कम करेंगे उतनी ही बार ही हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। ठीक है, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इसका सर्किल का, और ओरिजिन विद द पैराबोलॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 2z, देन c इज इक्वल टू, हमें ये वैल्यू इसकी प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्रूफ में क्या लिखेंगे, जैसा जैसा गिवन है उसी प्रकार लिखेंगे कि प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्किल,
गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्किल। सर्किल में हमें एक तो ये दे रखा है LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू 0। इक्वेशन मानते चलो इसे, इक्वेशन 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2cz इक्वेशन 2। एक तो हमें ये दे रखी है इक्वेशन ऑफ पैरा, इक्वेशन ऑफ सर्किल, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट एट द ओरिजिन विद द पैराबोलॉइड, मतलब विद द पैराबोलॉइड। तो एक सरफेस भी हमारे पास क्या होगी, एंड इक्वेशन ऑफ सरफेस, एंड इक्वेशन ऑफ सरफेस, इक्वेशन ऑफ सरफेस हमारे पास कौन सी होगी, पैराबोलॉइड की। इज ये इक्वेशन क्या दे दी हमें, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। ठीक है, एक प्रकार से सर्किल भी मेरे पास क्या है, एक सरफेस है, और पैराबोलॉइड भी क्या है, एक प्रकार से सरफेस है। तो आप जानते हो सर्किल की 2 टाइप्स की इक्वेशन होती है, प्लेन एंड स्फीयर। स्फीयर प्लस प्लेन मिलके दोनों क्या बनाएंगी, या आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, सर्किल। और दूसरी सरफेस हमारे पास क्या आ गई, पैराबोलॉइड। लिख के दे रखा है क्वेश्चन में ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। अब आप बताइए क्या मैं इस 2cz को इधर लेके आ सकता हूं, तो मैं लिखूंगा माइनस 2cz इक्वल 0। ठीक है, यही लिख लेते हैं, और 2z को इधर लेके आऊंगा तो माइनस 2z इज इक्वल टू 0। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन। ओके, तो ये मेरे पास सरफेस आ गई एक प्रकार से। अब करना क्या है इसका, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट, और 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट का मतलब है 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन अपन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन हम यहाँ टाइम t के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब हम क्यों करेंगे टाइम t के रिस्पेक्ट में, आपको कहीं नहीं दिया है, तो आपको यह भी नहीं दिया कि आर्क लेंथ s निकालनी है। और एक प्रकार से सर्किल और पैराबोला किसी टाइम एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो कहीं ना कहीं टाइमिंग का क्या रहेगा, रोल रहेगा। इसलिए मैं टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग लैंग्वेज में लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कर्व एंड सरफेस, कर्व एंड सरफेस हैव, सरफेस हैव 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट, हैव 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। अब इसका मतलब 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर, कॉन्टेक्ट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। क्यों भाई, क्योंकि किसी ना किसी टाइम में ये सर्किल है और ये पैराबोलॉइड है, ये कांटेक्ट में आएंगे और उस वक्त कोई ना कोई तो टाइम होगा, इसलिए हम टाइम t के रिस्पेक्ट में इसका सेकंड ऑर्डर क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, फ्रॉम वन से कितना आ जाएगा, l x का कितना हो जाएगा भाई, x डॉट प्लस m y का कितना हो जाएगा, y डॉट प्लस n z का कितना हो जाएगा, z डॉट इज इक्वल टू 0। इसे हम लेंगे इक्वेशन 4। फिर आप डिफरेंशिएशन करो इक्वेशन 2 का, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और x का खुद हो जाएगा x डॉट प्लस y स्क्वायर करो 2y, और y का टाइम के रिस्पेक्ट में y डॉट 2y डॉट प्लस z स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2z डॉट 2z डॉट माइनस 2cz का कितना हो जाएगा भाई, माइनस 2c, और इस z का कितना हो जाएगा z डॉट इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 5। फिर निकालो इक्वेशन 3 का, फ्रॉम 3 फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे इसका, ax स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2ax और x डॉट 2ax एंड x डॉट प्लस by स्क्वायर का 2by और y डॉट 2by एंड y डॉट माइनस 2z का कितना हो जाएगा z डॉट इक्वल में क्या आ गया 0, इक्वेशन क्या आ गई 6।
मतलब 3 सरफेस हैं एक प्रकार से, है तो एक ही टू सरफेस सर्किल की एंड पैराबोलॉइड की, बट अलग अलग आगे तो हम इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेशन कर लिया तीनों का टाइम टी के रिस्पेक्ट में। और कॉन्टेक्ट कहाँ हो रहा है भाई, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट एट द ओरिजिन, और पैराबोला के साथ तो हुआ ही है। ओरिजिन के ऊपर देखो हम क्या लिखेंगे, सिंस कॉन्टेक्ट एट ओरिजिन, और ओरिजिन का मतलब क्या हो गया भाई, आई ई एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 0। देखो अक्स ओरिजिन के ऊपर है, इसका मतलब अक्स भी क्या है 0, वाई भी क्या है 0 एंड जेड भी क्या है 0। तो यहां देखो एक बार, यहाँ तो अक्स वाई जेड है ही नहीं, फ्रॉम 5 देन फ्रॉम 5 देन फ्रॉम 5 ये 0 ये 0 ये 0, तो कितना बचेगा देखो 0 ये भी 0 ये भी 0 माइनस 2c जेड डॉट बराबर 0, और यहां से जेड डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 7, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 7। फ्रॉम 6 से निकाल के देखो, फ्रॉम 6 में ये x 0 है, ये y 0 है, माइनस 2 जेड डॉट बराबर 0, और ये भी कितना आ जाएगा जेड डॉट बराबर 0, ये भी हमारे पास क्या जाएगा जेड डॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ है नहीं। अब जेड डॉट इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 4 के अंदर रखें, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7 जेड डॉट की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो ये कितना बचेगा एल एक्स डॉट प्लस एम वाई डॉट इज इक्वल टू 0, एल एक्स डॉट प्लस एम वाई डॉट इज इक्वल टू 0। या फिर आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं कि एल एक्स डॉट इज इक्वल टू एम वाई डॉट, या एक्स डॉट अपॉन वाई डॉट, एक्स डॉट अपॉन वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस का एम अपॉन एल, इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 8, इसे हम क्या नाम देंगे इक्वेशन 8। ठीक है, पर क्या आपके पास क्वेश्चन अभी पूरा हुआ है, नहीं, हमने केवल फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव्स किया है, और हमें करना क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ओके, तो आप इतना एक बार उतारो, इस इक्वेशन को ध्यान रखना भाई, ये 7 की इक्वेशन में इसको इधर लिख लेता हूं, जेड डॉट इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास है इक्वेशन 7, ताकि मेरे पास यहां रह जाए थोड़ा सा स्पेस। अब देखो फिर से हमने एक टाइम ही डिफरेंशिएशन किया है, हम क्या बोलेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम पैरामीटर t फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली वी गेट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ये लाइन ऐसे कैसे छापोगे, इसका कहने का मतलब ये है कि फिर से समीकरण 4, 5, 6 का क्रमशः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, और क्रमशः को हम क्या बोलेंगे रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले 4 का करेंगे, इसके नीचे 5 का करेंगे, और इसके नीचे 6 का करेंगे। ओके, करो, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा एल, अक्स का कितना आ जाएगा अक्स डॉट का अक्स डबल डॉट प्लस एम, वाई डॉट का कितना आ जाएगा वाई डबल डॉट प्लस एन, जेड डॉट का कितना आ जाएगा जेड डबल डॉट इज इक्वल टू 0। 8 तक मान चुके हैं, इसे हम लेंगे इक्वेशन 9, यानी हमारे पास इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन। फिर देखो रिस्पेक्टिवली करेंगे इक्वेशन 5 का, इसका कितना हो जाएगा, पहले तो देखो इसका 2 0 के अंदर भेज दो, पहले तो क्या करेंगे इसका 2 कॉमन आके किस में चला जाएगा 0 के अंदर चला जाएगा। अब इसका u इंटू वी मेथड से होगा कि फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वापिस x डॉट आ जाएगा, तो ये x डॉट का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डिफरेंशिएशन y डबल डॉट प्लस सेकंड को छोड़ो y डॉट, फर्स्ट का करो y का डॉट y डॉट होगा तो ये y डॉट का स्क्वायर प्लस z को छोड़ो यानी फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डेरिवेटिव z डबल डॉट
प्लस जेड डॉट को छोड़ो, इस वापस जेड डॉट, तो ये आ जाएगा जेड डॉट का होल स्क्वायर माइनस सी, इस जेड का डॉट का कितना हो जाएगा, जेड डबल डॉट इज इक्वल 0। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 10। ठीक है, तो हमने इसका भी क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन किया। अब हमें करना है रिस्पेक्टिवली 4 का हो गया, 5 का हो गया एंड 6 का। यहाँ भी देखो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके किस में चला गया, 0 के अंदर। तो ये कितना होगा, ए तो कॉमन है, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स डॉट का क्या हो जाएगा, एक्स डॉट। और ध्यान दो ए दोनों के ही क्या है, साथ है। इसी प्रकार ये बी, वाई को छोड़ा, वाई का डबल डॉट, इस डॉट का क्या हो जाएगा, डबल डॉट, प्लस वाई डॉट और वाई डॉट का वाई डॉट, और ये बी इसके भी साथ है। माइनस जेड डॉट का कितना हो जाएगा, जेड डबल डॉट इक्वल 0, माइनस जेड डबल डॉट इक्वल 0। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 11। मतलब पहले भी हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, फिर विद ओरिजिन लिया, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया, इसका मतलब 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट हो गए, और फिर से क्या लेंगे हम, ओरिजिन लेंगे। अब फिर से क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट द ओरिजिन ओ, या डायरेक्ट बोलेंगे एट ओरिजिन ओ, एट ओरिजिन यानी 0 0 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। तो 9 में रखने के लिए है ही नहीं, x 0 y 0 z 0। फ्रॉम 10 में देखो ये 0, ये मेरे पास बचेगा x डॉट का होल स्क्वायर प्लस y 0 y डॉट का होल स्क्वायर प्लस z 0 जेड डॉट का होल स्क्वायर माइनस सी जेड डबल डॉट इज इक्वल टू 0, माइनस सी जेड डबल डॉट इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 12। एंड यहाँ से कितना आ जाएगा, फ्रॉम 11 से कितना आ जाएगा, ये 0, ये मेरे पास बचेगा ए एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस बी वाई 0, ये बचेगा बी वाई डॉट का होल स्क्वायर माइनस जेड डबल डॉट, माइनस जेड डबल डॉट, माइनस जेड डबल डॉट इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन 13। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि सिंस फ्रॉम इक्वेशन 7, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 7 में हमारे पास क्या है, जेड डॉट इज इक्वल टू 0, जेड डॉट इज इक्वल टू 0। तो यहां रखेंगे हम, देखो जेड डॉट इज इक्वल टू 0, देन फ्रॉम इक्वेशन 12, देन फ्रॉम इक्वेशन 12, देन फ्रॉम इक्वेशन 12, ये जो जेड डॉट 0 है ये यहां रखेंगे, तो मेरे पास कितना बचेगा, एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी जेड डबल डॉट, इक्वेशन 14। क्योंकि देखो ये जेड डॉट क्या है, 0, मैंने यहाँ जेड डॉट 0 रखा, तो कितना बचेगा, एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर, और इसको मैं इस साइड में ले आया सी जेड डबल डॉट। एंड इक्वेशन 13 से क्या बचेगा, एंड ये मेरे पास है ऐसा कैसा है, ए एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड डबल डॉट। मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन 13 को यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास इधर जगह रह जाए। ठीक है, अब देखो जल्दी ये क्लास ओवर होने वाली है। अब यहाँ से इनकी वैल्यू शिफ्ट कर लो, वैल्यू आपके सामने है, कौन कौन सी वैल्यू मेरे को कहाँ रखनी है ये हम देख लेंगे अभी। देखो इक्वेशन 14 में जेड डबल डॉट की वैल्यू निकालो, इक्वेशन 14 एंड 13 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 13 एंड 14, फ्रॉम इक्वेशन 13 एंड 14, यहाँ से जेड डबल डॉट की वैल्यू मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू जेड डबल डॉट, और जेड डबल डॉट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट का होल स्क्वायर,
और ध्यान दो प्रूव क्या करना है, सी के इक्वल में लेके आना है। ये मैटर करता है ना, किसके इक्वल लेके आना है, सी के इक्वल। तो यहां से लिखो और c इज इक्वल टू x डॉट का होल स्क्वायर प्लस y डॉट का होल स्क्वायर अपॉन a x डॉट का होल स्क्वायर प्लस b y डॉट का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां से कि अपने पास कहीं ना कहीं इक्वेशन 8 क्या है, x डॉट अपॉन y डॉट, यानी मैं y डॉट इसके अंदर से कॉमन ले लूं, y डॉट का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा, x डॉट अपॉन y डॉट का होल स्क्वायर प्लस 1, और नीचे से y डॉट का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, a x डॉट अपॉन y डॉट का होल स्क्वायर प्लस b। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां से मेरे पास इक्वेशन 8 से x डॉट अपॉन y डॉट की वैल्यू मिल जाएगी। अब y डॉट से y डॉट कैंसिल, तो c के इक्वल में हमारे पास कितना बचा, x डॉट अपॉन y डॉट का होल स्क्वायर, और वैल्यू रखो x डॉट अपॉन y डॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस m अपॉन l का होल स्क्वायर, माइनस m अपॉन l का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a इंटू x डॉट अपॉन y डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस m अपॉन l का होल स्क्वायर, माइनस m अपॉन l का होल स्क्वायर प्लस b, और साइड में आप क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 8, यूजिंग इक्वेशन 8। ठीक है, अब यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो, हमारे पास यही आंसर आने वाला है, सी के इक्वल करके देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास है, जल्दी जल्दी देखो, अब खुद निकाल लेना, यहां से आपका आंसर है आपको मिल जाएगा सी के इक्वल। तो यहां से सी मेरे पास कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा एल इंटू में ये कितना हो जाएगा, ए तो रखो अलग है, एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा बी एल स्क्वायर और अपॉन में एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, सी इज इक्वल टू कितना आ गया, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ए एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज के लेक्चर में कि ये 2 एग्जाम्पल थे और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ और एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन के साथ।